हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं सावन में भोले बाबा सबसे ज़्यादा प्रसन्न क्यों होते हैं? आखिर सावन में ही भगवान शिव का सबसे बड़ा उत्सव क्यों मनाया जाता है? आइए जानते हैं इसका अद्भुत पौराणिक रहस्य। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया, तब सबसे पहले निकला भयंकर हलाहल विष। उस विष से पूरी सृष्टि संकट में पड़ गई। देवता और असुर घबरा गए। कोई भी उस विष को रोक नहीं पा रहा था। तब भगवान शिव ने पूरी सृष्टि की रक्षा के लिए हलाहल विष अपने कंठ में धारण किया। भोलेनाथ ने संसार की रक्षा के लिए हलाहल विष अपने कंठ में धारण कर लिया। विष को पेट में नहीं जाने दिया, इसीलिए उनका कंठ नीला पड़ गया। तभी से भगवान शिव नीलकंठ महादेव कहलाए। हर हर महादेव। देवता भगवान शिव के इस महान तपस्या को देखकर भावुक हो उठे। हलाहल विष की ज्वाला को शांत करने के लिए उन्होंने भगवान शिव पर शीतल जल अर्पित किया। यहाँ से जलाभिषेक की परंपरा की शुरुआत मानी जाती है। यही कारण है कि श्रावण के पवित्र महीने में करोड़ों शिव भक्त गंगाजल लेकर आते हैं। वे श्रद्धा और प्रेम से भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इससे भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। सावन में लाखों कंवरिया पैदल यात्रा करके गंगाजल लाते हैं। वे पूरे श्रद्धा, विश्वास और भक्ति से भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। इसी भक्ति से भोलेनाथ अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं। श्रावण का महीना भगवान शिव और माता पार्वती का दिव्य मिलन और प्रेम का प्रतीक भी माना जाता है। इस महीने सच्चे मन से की गई पूजा बहुत शुभ फल देती है। बिलपत्र, गंगाजल, धतूरा, भस्म में भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। श्रद्धा से अर्पित किया गया एक लोटा जल भी भोलेनाथ को प्रसन्न कर देता है। कहते हैं जो भक्त सावन में ओम नमः शिवाय का जप करता है, उसके जीवन के अनेक दुख धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। बोलो जय ओम नमः शिवाय। श्रावण का प्रत्येक सोमवार भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना जाता है। इस दिन सच्चे मन से की गई विशेष पूजा फल प्रदान करती है। ओम नमः शिवाय। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान शिव को बेलपत्र अत्यंत प्रिय है। श्रद्धा से अर्पित किया गया एक बेलपत्र भी भोलेनाथ को प्रसन्न कर देता है। कांवड़िया पवित्र गंगाजल लेकर कई किलोमीटर की यात्रा करते हैं। यह यात्रा केवल चलना नहीं बल्कि आस्था और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। रुद्रा अभिषेक करने से मन को शांति मिलती है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव अपने भक्तों की बाधाएं दूर करते हैं रुद्राभिषेक करने से। ओम नमः शिवाय केवल एक मंत्र नहीं बल्कि भगवान शिव से जुड़ने का दिव्य माध्यम भी माना जाता है। श्रावण में क्या करें? प्रतिदिन शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें, भजन कीर्तन करें और शिव पुराण का पाठ भी अवश्य सुने। श्रावण में क्या न करें? नकारात्मक विचार नहीं आने चाहिए, किसी का अपमान न करें, मांस मंदिरा और तामसिक भोजन से दूर रहें, किसी को कष्ट न दें। भगवान शिव को क्या प्रिय है? शुद्ध मन, सच्ची भक्ति, भांग धतूरा, बिलपत्र, गंगाजल और भस्म भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। माता पार्वती का आशीर्वाद। सावन में माता पार्वती की पूजा करने से सुख, समृद्धि और सौभाग्य की भी प्राप्ति होती है। इसीलिए माता पार्वती का पूजा अवश्य करें। श्रावण व्रत का महत्व। श्रावण व्रत रखने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है और जीवन में खुशहाली आती है। कहते हैं एक बार एक गरीब भक्त ने सच्चे मन से शिवलिंग पर जल चढ़ाया। भगवान शिव उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर और उसकी सभी परेशानियां दूर कर दी है। इसीलिए भोलेनाथ भाव के भूखे हैं। उन्हें बड़े बड़े भोग की नहीं बल्कि सच्चे दिल से की गई पूजा की आवश्यकता होती है। इसीलिए उनका पूजा सच्चे भाव से करना चाहिए।
जो भी भक्त सच्चे दिल से भगवान शिव की भक्ति करता है उस पर भोलेनाथ की असीम कृपा बनी रहती है। भोलेनाथ उस पर कृपा करते हैं। आइए इस सावन में हम सब मिलकर भगवान शिव से प्रार्थना करें कि वे हम सभी के जीवन में सुख शांति और समृद्धि प्रदान करें और कष्ट को दूर करें। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें। ओम नमः शिवाय।